प्रेमियों, क्या हमने कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों हमें कुत्ता नहीं बनाया गया? क्यों हमें बिल्ली नहीं बनाया गया? क्यों हमें किसी प्रकार का पशु योनि नहीं दी गई? क्यों पशु, पक्षी, जड़, पेड़, पौधे, आखिर क्या रीजन है कि यह योनियां हमको नहीं मिली? इसके बारे में क्या हमने कभी विचार किया? क्या इतनी अनमोल मनुष्य योनि जो हमें प्राप्त हुई, क्या उसके बारे में कभी सोचा? आखिर ये मनुष्य योनि जो हमें प्राप्त हुई है, ये एक विशेष कार्य, विशेष उद्देश्य, विशेष मकसद के लिए हमें प्रदान की गई है। महाराज जी ने कहा, प्रेमी, मनुष्य जन्म की सार ईश्वर प्राप्ति है। जिसने सत्य की तहकीकात की, उसी ने मानुष जन्म की सार को जाना है। ये हम सब जानते हैं। किसी से भी पूछ लीजिए, वो ये जानता है कि मनुष्य की योनि बहुत भाग्य से मिलती है और इसका एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है कि ईश्वर की प्राप्ति। इतना कुछ मालूम होने के बावजूद भी काम बन नहीं रहा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक अवश्य हो रही है। जानने के बावजूद भी इसके फाउंडेशन में कोई ना कोई मिस्टेक हमसे जरूर हो रही है। माना मनुष्य का योनि बहुत भाग्य से मिलती है, ईश्वर प्राप्ति के लिए मिलती है। ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पा रही, नहीं चल पा रहे। हम ये तो पहले चेक करें, क्या हम ठीक से मनुष्य भी बन पाए या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं अभी मैं अपने उस डेजिग्नेशन को ही ठीक से नहीं पा पाया, तो आगे का वर्क कैसे स्टार्ट होगा? महाराज जी सतगुरुदेव ने इसके लिए हमें कहा, मानुष ताको आखिए जाका शुद्ध विचार। हमने तो उसको बड़ा मनुष्य समझ लिया जो आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, सीएम बन गया, पीएम बन गया। हम तो उसको बहुत बड़ा मनुष्य समझ लेते हैं जिसने बड़े शोरूम खोल लिए, जिसने फैक्ट्रियां बना ली। हम तो उसको बड़ा मनुष्य समझते हैं जिसने बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया, बहुत उसका मान है, बहुत मर्यादा है। हम तो उसको बड़ा मनुष्य समझ लेते हैं जो बहुत धनवान है। लेकिन सतगुरुदेव एक सच्चे मनुष्य की क्या परिभाषा बता रहे हैं? मानुष ताको आखिए जाका शुद्ध विचार। शुद्ध विचार। क्या हम मनुष्य नहीं बन पा रहे, उसके पीछे यह कारण तो नहीं कि हमारे विचार ही शुद्ध ना हो? विचार की तरंगों की जो तरंगे हैं, ये हमारे जीवन भर चलती रहती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके विचार कभी रुक सकें। हम जैसा जैसा विचार करते हैं, वैसा वैसा हमारा जीवन बन जाता है। जो सदा धन के बारे में विचार करता रहता है, वो लोभी बन जाता है। जो काम के बारे में विचार करता रहता है, वो कामी बन जाता है। या जो सत्य के बारे में विचार करता रहता है, वो सत्य को प्राप्त हो जाता है। जो शुद्ध और सात्विक विचारों के बारे में सोचता रहता है, उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं। अगर हम मनुष्य हैं, तो उसकी फाउंडेशन हमारे विचारों पर, हमारी थिंकिंग पर, हमारे थॉट्स पर निर्भर करते हैं। कैसे हमारे विचार हैं, कैसी हमारी थिंकिंग है, उस पे मनुष्य होना या ना होना निर्भर करता है। हमारी लाइफ के ना टू पार्ट्स हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। एक तो ये है जो हम सोचते रहते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। एक वो है जो हम करते रहते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ कर्म में हम लोग लीन रहते हैं। अब देखिए, समझना है, बहुत गहरी बात है। हम यह समझते हैं कि जो मैं कर्म करता हूं
उसके हम जिम्मेदार हैं। लेकिन जो मैं सोचता हूं उसके बारे में मैं कभी गंभीरता से विचार नहीं करता। प्रेमियों, ध्यान देना, हम समझते हैं कि जो मैं कर्म करता हूं उसमें मेरी चॉइस है। किसी से पूछ लीजिए कि भाई तू पाप कर्म क्यों करता है, तू क्रोध क्यों करता है, वो कहेगा मैं सोचता तो नहीं हूं, चाहता तो नहीं हूं, पर पता नहीं अनजाने में मुझसे क्रोध क्यों हो जाता है। कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है तो ये मानता है कि मैं चाहता तो नहीं था, मैं करना चाहता तो नहीं था, पर मुझसे हो गया। क्या कारण है? इस कर्म की बुनियाद में जो है वो है हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट्स, हमारे विचार। कर्म को चेंज करने की चॉइस हमारे पास नहीं है। हमारे पास चॉइस है कि हम अपनी थिंकिंग को बदल दें, क्योंकि कर्म बेस्ड ऑन योर थॉट्स, एक्शन is based on my thinking. Thoughts या thinking is the seed of action. ध्यान देना प्रेमियों, मेरे कर्म का जो बीज है वो मेरी थिंकिंग है, वो मेरे विचार हैं, वो मेरे थॉट्स हैं। कैसे बीज है? देखिए, एक पौधा होता है, उस पौधे में पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, फल भी हैं। ये सब कुछ किस पे निर्भर करता है? अगर मैं चाहूं कि बबूल के पेड़ पे आम रूपी फल आ जाए तो नहीं आ सकता। मैं चाहूं गेंदे के फूल वाले पौधे पे कमल का फूल आ जाए, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यह सब कुछ उसके बीज पर निर्भर करता है। सीड की क्वालिटी पे बेस करता है कि कैसा फल बने, कैसा फूल बने, कैसे उसके पत्ते हों। अगर आप फल, फूल और पत्तों को बदलना चाहते हैं, अगर आप पौधे की क्वालिटी को बदलना चाहते हैं, तो आपको उसका सीड बदलना पड़ेगा, उसके बीज को बदलना पड़ेगा। बिना बीज को बदले आप फल, फूल, पौधे को नहीं बदल सकते। बिना अपनी थिंकिंग को, जा का शुद्ध विचार, बार बार कह रहे हैं, जा का शुद्ध विचार, जब तक मेरे विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक मेरे कर्म शुद्ध नहीं हो सकते। जब तक मेरे विचार शुद्ध नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा, कर्म के अलावा जो मैं लगातार सोचता हूं, निरंतर कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ सोचता रहता हूं, जब तक मैं अपने विचार को शुद्ध नहीं करूंगा तब तक मैं अपने कर्म को शुद्ध नहीं कर सकता। जब तक मैं अपने कर्म को शुद्ध नहीं करूंगा तब तक मैं मानव जन्म की सार को प्राप्त नहीं कर सकता। इस बार तो मौका मिल गया, अगली बार मौका नहीं मिलेगा। अगली बार मुझे निश्चित मानिए, अगर मैंने इस जन्म में ईश्वर की प्राप्ति को नहीं प्राप्त किया तो अगला जन्म फिर मुझे किसी न किसी नीची योनि में भेज दिया जाएगा। बीज यानी मेरी थिंकिंग, बीज यानी मेरे थॉट, विचार हमारे अंदर हमेशा चलते रहते हैं। पौधा यानी फल, यानी मेरे कर्म, यानी मेरे एक्शन। इसलिए चेंज करने की कोशिश हम कहाँ कर रहे हैं? ये मत करो, वो मत करो। हमारे बच्चों को भी स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जाता है? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन हमारे अंदर थिंकिंग क्या चल रही है, ये कोई नहीं सिखाता। ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, शुद्ध विचार करो। गुरुदेव कह रहे हैं, जहां का शुद्ध विचार। विचार कैसे शुद्ध होंगे? इसके लिए भी हमें एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें एक कदम और इसके अंदर जाना पड़ेगा। विचार क्रिएट कहां से होते हैं, क्रिएट कैसे होते हैं? देखिए, उसकी भी एक चेन है। एक स्टेप पीछे क्या है? अगर आप कर्म को शुद्ध करना चाहते हैं तो मुझे अपने विचार शुद्ध करने पड़ेंगे। अगर मुझे विचार शुद्ध करने हैं तो मुझे अपनी संगत शुद्ध करनी पड़ेगी। प्रेमियों, जैसे लोगों से मैं मिलता हूं, जिस प्रकार की चीजों को मैं इनटेक करता हूं, मेरे अंदर जाती हैं, वही मेरी संगत, वही मेरा इनटेक, मेरे थॉट, मेरे थिंकिंग, मेरे विचार को बनाता है।
वही मेरे थॉट, मेरी थिंकिंग, मेरे विचार, मेरे कर्म बनाते हैं। इसलिए आर्मी की जब परीक्षा होती है ना, आर्मी की परीक्षा में एक एसएसबी होता है, जैसे कि कुछ लोग जानते होंगे। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, एसएसबी की परीक्षा में एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो हमसे ये पूछते हैं, आपकी 10th क्लास के जो आपके सहपाठी थे, वो आज क्या-क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरा बच्चा आर्मी में है, इसलिए मैं इससे जानकार हूं और आपको बता रहा हूं। वो व्यक्ति 10th में कैसे उसके दोस्त थे और वो सारे दोस्त आज किस किस पोस्ट पर क्या क्या वर्क कर रहे हैं। 12th में उस एसएसबी के एग्जाम में ये नोटिस किया जाता है कि इस स्टूडेंट जब ये 12th में था तब इसके साथी कैसे थे और आज वो इसके साथी किस किस मुकाम पे पहुंचे हैं। अगर इसके साथी असफल हैं तो इट मीन्स इसके अंदर भी जो बीज है वो कहीं ना कहीं उनसे ही प्रेरित और पोषित हो सकता है। सारा दिन प्रेमियों हम इनटेक क्या कर रहे हैं, अपने अंदर क्या लेके जा रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या जा रहा है, उस पे हम कभी गहरा विचार नहीं करते। गहरा विचार नहीं करते। ये जो सोशल मीडिया हमारे अंदर, ये जो न्यूज़पेपर हमारे अंदर, ये जो टीवी हमारे अंदर इतना कूड़ा फेंके जा रहे हैं, इतना कूड़ा फेंके जा रहे हैं जिससे हम अनभिज्ञ हैं। मेरे घर में कोई कूड़ा फेंक दे तो मैं लड़ने मरने को उतारू हो सकता हूं, लेकिन ये सब कुछ जो मेरे अंदर इतना कूड़ा फेंक रहे हैं, जो इतनी मूवीज, सीरियल्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो मेरे अंदर इतना कूड़ा इकट्ठा होता जा रहा है, उसी इनटेक के कारण मेरी विचार बनते हैं। उसी विचार के माध्यम से फिर मेरे कर्म होते हैं। यह एक प्रोसेस है प्रेमियों। जैसे कोई एक फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री का एक प्रोसेस होता है। कोई प्रोडक्ट अगर बनता है तो उस प्रोडक्ट में मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। क्या होती है? एक होता है उसका रॉ मटेरियल कैसा है, दूसरा होता है उसके रॉ मटेरियल के बाद एक प्रोसेस सिस्टम होता है, एक प्रोसेस प्लांट होता है, उस प्रोसेस के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। इंफॉर्मेशन इज अवर रॉ मटेरियल। ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन यानी कि मेरी जो संगत है, यानी कि जो मैं अपने अंदर ग्रहण कर रहा हूं बाहर से, संसार से, वो मेरा रॉ मटेरियल है। फिर जो मैं उसके आधार पे विचार यानी थिंकिंग यानी थॉट्स हमेशा सोचता रहता हूं, वो मेरा प्रोसेस प्लांट है। फिर उस प्रोसेस के अनुसार जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो मेरे कर्म होते हैं। आज हम फाइनल प्रोडक्ट को बदलना चाहते हैं। माताएं जैसे किचन में इतना काम करती हैं, अगर सब्जी गली सड़ी आ जाएगी तो वो कभी स्वादिष्ट नहीं बन सकती। जब तक रॉ मटेरियल, जब तक इनटेक, जब तक इंफॉर्मेशंस, जब तक मैं जो ग्रहण कर रहा हूं वो ठीक क्वालिटी का नहीं हो जाता, जब तक संगत, जब तक, अब जैसे सत्संग है, ये क्या है? संगत ही तो है। यह संगत यानी ये सत्संग इस कलयुग में एक छोटा सा दीपक है प्रेमियों, एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक जो मेरे जीवन को सफलता के मुकाम तक पहुंचा के छोड़ेगा। इससे श्रेष्ठ संगत, इससे श्रेष्ठ इंफॉर्मेशन हो नहीं सकती लाइफ में। अब सवाल ये उठता है कि सत्संग तो हम वर्षों से सुन रहे हैं। हाँ, ये हम केवल सुन रहे हैं, इंटेक नहीं कर रहे। यानी इसको सत्संग ना, एक बात बताऊं, सत्संग केवल सुनने का विषय ही नहीं है प्रेमियों। सबसे बड़ी मिस्टेक मैं ये कर रहा हूं, मैं सत्संग को सुनने का कार्य समझ के बैठ गया। सत्संग
केवल सुनने का विषय नहीं है, सत्संग को समझना है। पहली बात तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी प्रेमियों, अगर हो सके तो जब भी सत्संग कहीं भी आप श्रवण करें, हो सके तो एक कॉपी पेन लेकर बैठें। कोई भी वक्ता हो प्रेमियों, कोई भी वक्ता, उसके 30 मिनट के विचार में एक ना एक बात अवश्य ऐसी होती है जो मेरे मन को जच जाती है। एक ऐसी बात जो भी आपको अच्छी लगे, एक डायरी बनाइए। उस डायरी में आज की डेट में जाकर जो आपने सत्संग में श्रवण किया, जो आपको अपनाने युक्त लगी, अपनाने युक्त तो सभी होती हैं, बट मैं किस पायदान पे खड़ा हूं, उसके मुताबिक अलग अलग श्रेणी के अनुसार मुझे अलग अलग सत विचार अपनाने की क्षमता मिलती है। तो इसलिए हो सके तो प्रेमियों, जब भी सत्संग श्रवण करें, जैसे मेरा बेटा अगर कॉपी पेन लेके स्कूल में ना जाए तो क्या परीक्षा पास कर सकता है? टीचर कितना बढ़िया पढ़ाने वाला हो, सब्जेक्ट कितना बढ़िया हो, बुक्स कितनी बढ़िया हो, स्कूल कॉलेज कितना बढ़िया हो, क्या इसके बिना कर सकता है? जैसे परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए होमवर्क जरूरी है, वैसे ही सत्संग श्रवण के बाद उसका भी होमवर्क जरूरी है। सत्संग सोचने की चीज है, सत्संग समझने की चीज है, सत्संग मांगने की, मानने की चीज है। महाराज जी कहते थे ना, अगर हम सत्संग को सोचेंगे, जब तक तू अपने कल्याण के लिए स्वयं सोचेगा, समझेगा, मानेगा और उसके माफिक चलेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्म भी आ जाए तो तेरा कुछ नहीं बन सकता। तेरा, मुझसे कह रहे हैं, मुझसे तेरा कुछ नहीं बन सकता। मैं सोचूं तो ना, समझूं तो ना, मानूं तो ना और चलूं ना, और कह रहा हूं कि मैं सत्संग इतने वर्षों से सुन रहा हूं और फिर मैं बोलूं कि मेरा सिमरन में मन नहीं लगता, जब तक सत्संग को मैं मनन नहीं करता, सत्संग का समय ओवर होने के बाद जब तक मैं उस डायरी में लिखी हुई एक या दो वचनों को बार बार चिंतन, बार बार मनन, बार बार अपनाने की कोशिश नहीं करूंगा, बार बार चलने की कोशिश नहीं करूंगा, तो यह केवल एक फॉर्मेलिटी है। सत्संग सुनना केवल एक फॉर्मेलिटी बन जाएगा अगर मैंने इसको सोचा नहीं, अगर मैंने इसके बारे में समझा नहीं, अगर मैंने इसको माना नहीं, अगर मैं इसके मुताबिक चला नहीं। इतने श्रेष्ठ मेरे गुरु, हम जगह जगह जाके बोलते हैं, इतने श्रेष्ठ हमारे ग्रंथ, हम जगह जगह जाके बोलते हैं, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हो रहा। सोचिए तो सही प्रेमियों, टीचर इतना दुरुस्त, कॉलेज इतना दुरुस्त, सिलेबस इतना दुरुस्त, फिर भी मेरा परीक्षा उत्तीर्ण, फिर भी मैं पास नहीं हो रहा, फिर भी मैं अगली क्लास में नहीं जा रहा। पिछले 20 साल से, पिछले 15 साल से, पिछले 10 साल से, तब भी मैं नर्सरी में था, आज भी मैं नर्सरी में हूं, 10 साल बाद भी मैं नर्सरी में रहूंगा। गारंटी है, जब तक मैं सोचूंगा नहीं, जब तक मैं सत्संग को समझूंगा नहीं, जब तक मैं सत्संग पे मनन नहीं करूंगा, जब तक मैं सत्संग के अनुसार अपने जीवन में चलना आरंभ नहीं करूंगा। तो गुरुदेव तो कहते ही थे, प्रेमी, जब तक तू इसको धारण नहीं करेगा तब तक तेरा कुछ नहीं बन सकता। इसलिए सत्संग रूपी संगत बड़े भाग्य से मिलती है। इसलिए जब तक मेरी संगत ठीक नहीं होगी तब तक मेरे विचार ठीक नहीं होंगे, जब तक मेरे विचार ठीक नहीं होंगे तब तक मेरे कर्म ठीक नहीं होंगे। जा का शुद्ध विचार, विचार को जब तक मैं शुद्ध नहीं करूंगा तब तक मैं सच्चा इंसान कहलाने का हकदार नहीं हूं, तब तक बिल्कुल भी नहीं। जितना भी सत्संग में हम श्रवण करते हैं, कोशिश करें हम उसको अपने जीवन में धारण करें, जितना हो सकता है, थोड़ा से थोड़ा, थोड़ा से थोड़ा प्रेमियों। जैसे हमने सत्संग श्रवण किया, तो कुछ ना कुछ जरूर लिख लें, कल इसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। और जीवन में कुछ करना पड़ेगा, केवल सुनने से काम नहीं होने वाला। जब तक एक प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा, जब तक एक टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा, तब तक जैसे संसार के किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, ऐसे ही करतार के भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। बहुत नॉलेज है मुझे, बहुत नॉलेज है संसार के कार्य करने के लिए, हर तरीके का टाइम टेबल, हर तरीके का गाइड, उसके अनुसार सब कार्य करता हूं। लेकिन
ईश्वर के कार्य के लिए, लेकिन मानुष जन्म की सार को हासिल करने के लिए, लेकिन किसी पशु योनि से बचने के लिए, लेकिन पक्षी योनि से बचने के लिए मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है। इसलिए ज्यादा नहीं तो थोड़ा सिमरन तो देखिए अति आवश्यक है। सिमरन तभी होगा जब हमारे विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध तभी होंगे जब हम सत्संग को अध्ययन करेंगे, जब हम गुरु की वाणी को मनन चिंतन अध्ययन करेंगे। यहां थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो रही है, इसलिए कोशिश करें रोज केवल 10 मिनट। हमारा ना सिमरन में मन क्यों नहीं लगता, देखिए क्यों? अगर किसी लेडी का कोई सीरियल बड़ा प्यारा होता है, उसके टाइम आने से पहले ही महिलाएं या पुरुष जो भी सीरियल को पसंद करते हैं, 15 मिनट पहले से फटाफट फटाफट काम करो, ये सीरियल आने वाला है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका एक टाइम निर्धारित है। मेरे मन को उस टाइम के अनुसार ही उसकी अभिलाषा होने लगती है, क्योंकि मेरे सिमरन का समय निर्धारित नहीं है। कभी मैं सुबह 5 बजे बैठ जाता हूँ, कभी मैं सुबह 6 बजे बैठ जाता हूँ, कभी मैं सुबह 7 बजे बैठ जाता हूँ। ऐसे नहीं मन काबू में आने वाला। एक निर्धारित समय तय करिए। 5 बजे मीन्स 5 बजे। अगर आपको लगता है 10-15 दिन आपने सिमरन 5 बजे किया, आपको टाइम सूट नहीं करता, कोई बात नहीं, आप उसको 6 बजे कर लीजिए, लेकिन 6 का फिर 5:45 नहीं होना चाहिए। आप 30 दिन, प्रेमियों गारंटी है, 30 दिन सारे काम छोड़ के एक निर्धारित समय पर बैठकर, एक निर्धारित सीमा के लिए बैठकर, चाहे 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, कम से कम करिए, लेकिन जो नियम बनाए वो टूटे ना। 30 दिन अगर आपने अपने मन को ये समझा दिया कि 6 बजे से लेके 6:15 तक सिमरन करना ही करना है, 31वें दिन प्रेमियों बता रहा हूं मैं, 31वें दिन 5:45 ही आपका मन आपको रिमाइंड कराने लग जाएगा। 31वें दिन आपका मन आपको रिमाइंड कराने लग जाएगा, क्योंकि मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया, क्योंकि हमने समय सीमा निर्धारित नहीं की, क्योंकि हमने मन को छूट दे दी। मन तो मेरा गुलाम था। मन कहता है ये खा लो, मैं खाने को तैयार हो जाता हूँ, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। मन कहता है ये देख लो, मैं देखने को तैयार हो जाता हूँ। मन कहता है यहाँ घूमने को चले जाओ, मैं घूमने को चला जाता हूँ। मैंने मन को आजादी दे रखी है। सिमरन इज जस्ट लाइक ए अंकुश लगाना, उस पे अंकुश लगाना है। सिमरन यूं मानिए, आपने अपने मन को पेड़ के साथ एक 10 मीटर की रस्सी के साथ बांध दिया। जैसे जैसे सिमरन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रस्सी छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे सिमरन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके विचार शुद्ध होते जाएंगे। इसलिए ध्यान देना है, हमने कुछ ना कुछ नियम सिमरन का जरूर बनाए। हम अपने लिए देखिए दिन भर कितने कार्य करते है ना, कमाई के लिए 8-8 10-10 घंटे मैं अपनी दुकान पे ड्यूटी देता हूँ, अपनी नौकरी में ड्यूटी देता हूँ। इतना काम हम करते धन कमाने के लिए, हो सके तो एक सेवा का काम भी जरूर करें। मैं रोज अपने परिवार के लिए 20 काम करता हूँ, सुबह से शाम तक। एक सेवा का कार्य छोटे से छोटा जरूरतमंदों के लिए भी करें। अपने धन कमाने के लिए मैं कितने घंटे वर्क करता, एक छोटा सा दान भी जरूर निकालें। अगर मुझे अपने जीवन में शुद्ध विचार करने हैं, तो मुझे शुद्ध ये नीति अपनानी पड़ेगी। सिमरन रोज जरूर करें। और एक निवेदन, ये जो रील होती है ना, रील शॉर्ट्स सिर्फ 10-15-20 सेकंड के होते हैं। जब इस रील को स्टार्ट किया जाता है देखने के लिए इंस्टाग्राम पे, वो 10 सेकंड कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं लगता। कृपया इससे बचिए, यह मुझे बहुत गलत चीजों की तरफ लेके जा रहा है। अगर मैंने सोशल मीडिया से ही अपना नाता तोड़ दिया, तो भी मेरे पास सिमरन करने के लिए बहुत समय है प्रेमियों, बहुत समय है। होगा क्या? शांति मिलेगी। होगा क्या? धन। देखिए, ये हो सकता है कि आप सिमरन करें, ये हो सकता है आप सत्य कर्म करें, फिर भी आप धनवान ना बने। ये मत मान लीजिएगा कि मैंने अगर सिमरन करना आरंभ कर दिया
तो मैं धनवान बन जाऊंगा। ये मत मान लीजिएगा कि अगर मैंने सिमरन करना आरंभ कर दिया तो मैं बहुत फैक्ट्रियां का मालिक बन जाऊंगा। नहीं, अगर मैं सत्य की राह पे चल गया, अगर मैंने सत्य की राह पे चल के सत्य के मार्ग यानी कि ईश्वर के सिमरन पे लग गया, तो संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। संतोष धन ही सबसे बड़ा धन है। महाराज जी कहते थे, प्रेमी इनके पास और कोई धन माल नहीं है। ध्यान देना प्रेमियों, वो सृष्टि के मालिक हमारे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, प्रेमी इनके पास कोई धन माल नहीं है, सिर्फ सत्य विचार हैं, सिर्फ सत्य विचार हैं। आज हम गुरुदेव को कितना पूछते हैं, आज हम गुरुदेव को लिए कितना बलिहारी जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनके पास कोई धन दौलत नहीं, केवल सत्य विचार हैं। मानुष ताको आखिए जाका शुद्ध विचार। इसलिए कोशिश करें प्रेमियों, कुछ ना कुछ सत्य का कर्म अवश्य करें, कुछ ना कुछ दान जरूर निकालें। माताओं के पास तो बहुत ऑप्शंस हैं। माताएं जब भी रोटी बनाती हैं तो एक रोटी कुत्ते की, एक रोटी गाय की निकालती हैं। कितने बड़े ऑप्शन हैं। सतगुरुदेव के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, हमें भी प्रभु कृपा करें, हम भी सत्य की राह पे चलें। वो कहते हैं क्या होगा अगर सत्य की राह पे चल गए, क्या प्राप्त होगा इससे। कह रहे हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब मेरा मन निर्मल होगा, जब मेरे विचार शुद्ध होंगे, तो मैं सच्चा मनुष्य कहलाने का हकदार हो जाऊंगा। जब मैं सच्चा मनुष्य बनूंगा, फिर मैं सत्य की राह पे चलूंगा। सत्य की राह पे चल के जिस मकसद, जिस टारगेट, जिस उद्देश्य और जिस मिशन के लिए मुझे भेजा गया, मैं उसको हासिल कर लूंगा। सतगुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, हे गुरुदेव हम पे भी ऐसा कृपा करिए कि हम भी सत्य के मार्ग पे चल सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।